हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कवर किया वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। उसमें हमने बताया था, पिछले वाले लेक्चर अगर देखोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे एक्स वैल्यू एक लिखा था आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाइव। अगर एक्स क्या था, अगर फुल लोड की बात करोगे तो कितना 1, हाफ लोड की बात करोगे तो कितना 1/2, 1/4 लोड की बात करोगे तो 1/4, है ना। क्या है, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। ठीक है, यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट जो वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाता है वो क्या पूछा जाता है कि मैक्सिमम रेगुलेशन किस पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग होगा, उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। जीरो रेगुलेशन किस पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग होगा और उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत ही रिपीट होते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे। देखोगे आप किसी पेपर में तो अलग अलग पेपर में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो टॉपिक है आज वो कवर करेंगे अपन, मैक्सिमम रेगुलेशन एंड जीरो रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला देखते हैं मैक्सिमम रेगुलेशन, फिर देखेंगे अपन जीरो रेगुलेशन। सबसे पहला केस है मैक्सिमम रेगुलेशन की। मैक्सिमम रेगुलेशन, तो हम लोग जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मैंने पहले भी एक लिखाया था, जो डिराइव किया था अपन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या आया था, Z पर यूनिट कॉस थीटा इक्विवेलेंट -5, है ना। ये याद होगा, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया था, Z पर यूनिट कॉस थीटा इक्विवेलेंट -5। मैं R पर यूनिट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहा हूँ, R पर यूनिट वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि जब मैक्सिमम रेगुलेशन की बात आएगी तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते इक्वल टू 0 पुट करते हो, है ना। उसमें तामझाम ज़्यादा है। देखो ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि किस पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग होगी और उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। जरा देखो इसको, वेयर मैंने लिखा था, वेयर फाइव इज +4, फाइव क्या होगा, +4 लैगिंग पावर फैक्टर, ये बात मैंने लिखाया था, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें मैक्सिमम रेगुलेशन की, तो मैक्सिमम रेगुलेशन मतलब कॉस वाला पार्ट है, तो कॉस मैक्सिमम कितना होता है 1, कॉस मैक्सिमम कितना होता है 1, और 1 कब होता है, जब एंगल कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा इक्विवेलेंट -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी अगर मैं 5 लिखूं तो 5 इक्वल टू क्या, थीटा इक्विवेलेंट। यहाँ भी क्या लिखोगे, वेयर 5 is +4 लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। तो आपको यहां देख के समझ में आ रहा हो कि 5 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अगर 5 इक्वल टू -θ होता तब बोलते लीडिंग पावर फैक्टर, लेकिन 5 की वैल्यू अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कौन सा पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो मैक्सिमम रेगुलेशन होगा किस पावर फैक्टर पे होगा, लैगिंग पे, और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर अगर लिखे हम, कॉरस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर, तो उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखो 5 इक्वल टू थीटा है, मतलब cos 5 इक्वल टू क्या लिखोगे, cos थीटा, cos 5 इक्वल टू क्या लिखोगे, cos थीटा। और cos थीटा क्या लिखते हो, इंपीडेंस ट्रायंगल देख लो, ये R इक्विवेलेंट, X इक्विवेलेंट एंड ये Z इक्विवेलेंट, ये एंगल कितना होता है, थीटा इक्विवेलेंट। तो cos थीटा क्या होगा आपका, R/Z। कौन सा पावर फैक्टर, लैगिंग। कौन सा पावर फैक्टर, लैगिंग। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इससे हमें यह पता चला कि मैक्सिमम रेगुलेशन जो कि अनडिजायरेबल है, डिजायरेबल क्या है, रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए, है ना। नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज कम से कम, ये अनडिजायरेबल है। तो मैक्सिमम रेगुलेशन किस पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर, हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर। और उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे, R/Z। उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे, R/Z। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर फेजर देखना चाहें तो देखो फेजर कैसा बनेगा, फेजर कैसा बनेगा देखो जरा। अच्छा, अगर मैक्सिमम रेगुलेशन की वैल्यू भी लिखना चाहे तो वैल्यू क्या लिखोगे, देखो यहां से इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो मैक्सिमम रेगुलेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में, ZPU, ZPU। अगर लिखा हुआ है कोई ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपीडेंस है 12% या 10%,
तो उसकी मैक्सिमम रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम रेगुलेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जेड पीयू की, तो भी कितना होगा 12% या 10%, जो भी गिवन है वही होगा, सेम होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल अगले लेक्चर में अपन कवर करेंगे, ठीक है। पहले देखो इसके फेजर कैसे ड्रॉ होगा, देखो जरा, ये V2, ठीक है, लैगिंग लोड पे होगा, तो लैगिंग लोड हम मान लेते हैं जिस लोड के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रेगुलेशन होगा, तो ये I2 है, ये फाई एंगल होगा दोनों के बीच, I2 इंटू आर पैरेलल बनाओगे क्योंकि सेम फेज में, तो I2 इंटू आर इक्वेलेंट, जे एक्स इक्वेलेंट इससे परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर बनाओगे JI2 इंटू एक्स इक्वेलेंट, तो इस समेशन क्या देगा आपको, V2 प्लस I2R प्लस JI2X, ये कंप्लीट समेशन आपको क्या दे देगा, E2, ये कंप्लीट समेशन क्या देगा, E2, है ना। E2 सेम एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, E2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल, तो ये एंगल फाई है, सेम होगा, पैरेलल लाइन है तो ये भी एंगल क्या होगा, ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। ये देखो इंपीडेंस एंगल है I2R I2X, ये क्या आएगा I2Z, तो ये Z हो गया, X हो गया, R हो गया, तो इंपीडेंस एंगल भी हो गया, तो सेम एंगल क्या होगा आपका, थीटा इक्विवेलेंट, सेम एंगल क्या होगा, थीटा इक्विवेलेंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, मैक्सिमम, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे, और उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, R/Z, जो हमने लिखा थोड़ी देर पहले, R/Z, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग का फेजर डायग्राम ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो रेगुलेशन। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस है जीरो रेगुलेशन। जीरो रेगुलेशन देखो कब आएगा, सेकेंड केस अगर बात करें, तो जीरो रेगुलेशन, तो अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन लिखूं तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिख रहे हैं अपन, ZPU cos थीटा इक्विवेलेंट -5, ठीक है, ये लिखा हमने, वेयर फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। अब ये बताओ ये टर्म जीरो कब होगा, अब ये टर्म जीरो कब होगा, तो जीरो कब होगा, जब cos 90 होगा। cos 90 कितना होता है, जीरो, तो cos 90 कहने का मतलब थीटा इक्विवेलेंट -5 इज इक्वल टू 90, तो इधर लिखोगे -5 इज इक्वल टू, या 5 लिख लो, माइनस उस साइड कर लो, -90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट, देख लो सही लिखा हुआ, थीटा इक्विवेलेंट -5 एंगल 90 हो जाएगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो रेगुलेशन। तो ये हो गया आपका थीटा इक्विवेलेंट -5 इक्वल टू 90, तो 5 इक्वल टू -90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट, वेयर, ये पहले से बताया हूं मैं, वेयर फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। कौन से पावर फैक्टर के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। 5 पॉजिटिव है क्या, 5 पॉजिटिव है क्या, नहीं, क्या आ रहा, नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब किस पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या लिखोगे, अगर लिखो cos 5 तो क्या लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा, है ना, एंगल माइनस शो कर रहा है कि आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे, लेकिन जब उस पावर फैक्टर वैल्यू लिख रहा है तो सिर्फ क्या लिख रहा है, 90 माइनस थीटा, माइनस क्या शो कर रहा है कि किस पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग है, लीडिंग, है ना, क्योंकि 5 क्या होगा, पॉजिटिव फॉर लैगिंग, तो नेगेटिव फॉर लीडिंग, तो cos 90 माइनस थीटा ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर कितना हो गया, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या लिखते हो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या लिखोगे, x/z, साइन थीटा क्या लिखोगे, x/z, देख सकते हो इंपीडेंस एंगल की अगर बात करें तो r हो गया, x हो गया, z हो गया, ये थीटा, साइन थीटा क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या लिखोगे, x/z। तो फिर से सुनो अब यहाँ पे, जब जीरो रेगुलेशन की बात होगी तो जीरो रेगुलेशन किस पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग, लीडिंग पावर फैक्टर, और उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, x/z। जब मैक्सिमम रेगुलेशन की बात पूछेगा तो मैक्सिमम रेगुलेशन हमेशा कौन सा पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, और उस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, R/z। यहाँ तक आई थिंक बातें क्लियर होंगी सब।
यहाँ पे अगर मैं फेजर बनाऊं कि सर एक्स वाई जेड क्यों, तो देखो यहाँ पे फेजर ध्यान से समझना, यहाँ पे फाई ये वाला नहीं है, पिछले वाले केस में जो थीटा था वही फाई था। अब देखो फाई कौन सा एंगल है, ध्यान से समझो एक्स वाई जेड क्यों आ रहा, फेजर से बताता हूँ। ये V2 लीडिंग पावर फैक्टर पे हो रहा है आपका, ये मान लेते हैं I2, ये एंगल फाई देखो लीडिंग है, I2 इंटू आर इसके पैरेलल, और इससे 90 डिग्री आपका I2 इंटू एक्स, और इसको मिलाओगे तो आपका देगा, इसको मिला लो पहले, इंपीडेंस एंगल बना लो, ये हो गया I2x, ये हो जाएगा I2 इंटू जेड, है ना। तो V2 प्लस I2R प्लस JI2x, ये आपको क्या देगा E2, ये आपका क्या देगा E2, ठीक है। अब यहां पे समझो जरा ध्यान से, इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये लाइन और ये वाला लाइन, दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा फाई, ये एंगल कितना होगा फाई, क्योंकि ये एंगल कितना है फाई, तो ये भी फाई होगा। ये इम्पीडेंस एंगल है, ये कितना है थीटा, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या आएगा फाई, हमने देखा फाई को क्या रहा था 90 माइनस थीटा, तो यानी जो फाई एंगल है कौन सा है ये वाला है। फिर से ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत हो जाओ। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला कि जो जीरो रेगुलेशन होता है किस पावर फैक्टर पे होता है, लीडिंग पावर फैक्टर, और फाई इक्वल टू क्या रहा था 90 माइनस थीटा। तो देखो ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किसके इक्वल फाई, मतलब जो आपका फाई एंगल है इस बार ध्यान से समझो, पिछले वाले केस में आर बाई जेड था, इस वाले में एक्स बाई जेड क्यों है, ये है थीटा, ये है थीटा, तो अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो आर बाई जेड अभी भी लिखूंगा, लेकिन कॉस फाई की बात हो रही थी। पिछले वाले केस में मैक्सिमम रेगुलेशन के केस में जो थीटा था वही फाई था, तो कॉस फाई भी लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हो गया आर, हाइपोटेनस क्या हो गया जेड। लेकिन अभी इस वाले केस में ये वाला फाई एंगल नहीं है, अब जो फाई एंगल है वो ये वाला है, देखो ये फाई, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस फाई लिखूं तो कॉस फाई क्या लिखता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कौन सा होता है जिसके साथ एंगल बन रहा होता है, तो एंगल किसके साथ बन रहा है एक्स वाला, ये हो गया बेस ऑफ हाइपोटेनस कितना जेड, तो अब कितना लिखोगे एक्स बाई जेड, ये तो आया था, ये आया था। तो ये आपका जीरो रेगुलेशन का केस का है ना, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। ये जो डेल लिखोगे तो E2 का कॉस डेल डायरेक्ट आप नीचे लाओगे तो यहीं पे आ जाएगा, तो दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा जीरो, है ना, तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। अदरवाइज इसको आप E2 को अगर फेजर मतलब लोकस के साथ ले जाओगे तो कुछ यहाँ पे आएगा। तो अगर यहाँ पे देखें रेगुलेशन, तो मैक्सिमम रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर वैल्यू कितनी आर बाई जेड, जीरो रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर वैल्यू कितनी एक्स बाई जेड, मैक्सिमम रेगुलेशन की वैल्यू कितनी जेड पर यूनिट, जेड पी, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर होंगी। एक पार्ट और है इसमें जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट पूछा जा सकता है, वो आपका मिनिमम रेगुलेशन है ना, मिनिमम रेगुलेशन, या फिर बोल सकते हो मैक्सिमम नेगेटिव रेगुलेशन, है ना, दोनों बातें सेम है, या तो मिनिमम रेगुलेशन बोलो या मैक्सिमम नेगेटिव रेगुलेशन। तो देखो जैसे लीडिंग पावर फैक्टर पे गया तो कुछ पावर फैक्टर क्रॉसपोंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया जीरो, अगर उससे और ज्यादा लीड होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा नेगेटिव। अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन जरा देखो, वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिख रहे थे E2 माइनस V2 अपॉन E2, है ना, ये लिख रहा था अपन। तो अगर हम बोले पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन तो पॉजिटिव कब होगा जब E2 ग्रेटर देन क्या होगा V2, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा पॉजिटिव। जीरो कब होगा जब E2 इक्वल टू V2, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा जीरो, जो कि हमने दिखाया। अब अगर और ज्यादा लीडिंग होगा तब V2 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा, तब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा नेगेटिव, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा नेगेटिव। तो मैक्सिमम लीड कितना कर सकता है 90 डिग्री।
अगर मैक्सिमम लैग की बात करें तो कितना लैग करेगा 90 डिग्री। तो सिमिलरली अगर मैक्सिमम लीड की बात करें, मैक्सिमम लीड कितना हो सकता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब अगर मैं cos 90 देखूं तो पावर फैक्टर 0, तो मैक्सिमम लीड कितना होगा 0 पावर फैक्टर लीड, 0 पावर फैक्टर लीडिंग। तो यानी तुम्हारा नेगेटिव रेगुलेशन, मैक्सिमम नेगेटिव रेगुलेशन बोले, या फिर हम बात करें मिनिमम रेगुलेशन कहाँ पे आएगा 0 पावर फैक्टर लीडिंग पे। तो अगर हम देखें एट 0 पावर फैक्टर लीडिंग, तो 0 पावर फैक्टर लीडिंग का मतलब फाई की वैल्यू में पता चल गई है, फाई की वैल्यू पता चल गई कितनी है 90। लेकिन 90 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो भाई फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। और हम बात कर रहे हैं कौन से पावर फैक्टर की अभी, लीडिंग की। हमें ये पता है कि 90 डिग्री पे होगा, लेकिन वो 90 डिग्री कैसे लिखोगे -90। -90 क्यों लिखा हमने, फिर से ध्यान से सुनो। एक पार्टिकुलर एंगल जो लीडिंग एंगल था उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो गया। अगर वो और लीड होगा तो ये वोल्टेज और बड़ा होता जाएगा, अगर इससे बड़ा हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा नेगेटिव। तो मैक्सिमम नेगेटिव कितना होगा, तो भाई मैक्सिमम लीड कितना कर सकता है 90 डिग्री। भाई ये वोल्टेज से करंट मैक्सिमम लीड कितना कर सकता है, ये कर सकता है ना 90। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होगा 0, तो 0 पावर फैक्टर बोलोगे। तो मैंने लिख दिया 0 पावर फैक्टर लीडिंग। तो लीडिंग पे एंगल क्या लोगे नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लिया हमने। अब फाई नेगेटिव रखोगे तो अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखोगे ZPU cos थीटा माइनस ऑफ 90, फाई की वैल्यू पता है हमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ZPU cos थीटा प्लस 90। तो cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो -z पर यूनिट साइन थीटा। और साइन थीटा क्या लिखोगे, अगर ये r है, ये x है, ये z है, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या लिखोगे x/z, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो z साइन थीटा क्या हो जाएगा x, तो हो जाएगा -(x) पर यूनिट। मैं सबसे रिलेटेड सवाल करा दूंगा है ना, अभी बस देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वही कवर करेंगे। तो मैक्सिमम नेगेटिव रेगुलेशन या फिर मिनिमम रेगुलेशन उसकी वैल्यू कितनी होगी -(x) पर यूनिट, और किस पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग होगी 0 पावर फैक्टर लीडिंग। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी होगी। तो अगर एक कर्व ड्रॉ करोगे आप पावर फैक्टर वर्सेस, अगर आप कर्व प्लॉट करोगे वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर, तो देखो कैसा बनेगा। अगर आप कर्व प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो एक कर्व इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कर्व से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, लैगिंग की तरफ पॉजिटिव लैगिंग पावर फैक्टर है ये, तो इधर कौन सा पावर फैक्टर होगा लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये बीच वाला यहाँ पे क्या होगा यूनिटी पावर फैक्टर 0 पे cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो कर्व कुछ ऐसा प्लॉट होता है। देखो अगर आप देखोगे सबसे मैक्सिमम रेगुलेशन कब आया था लैगिंग पे, तो लैगिंग पे कहीं मैक्सिमम रेगुलेशन होगा। मान लो इस पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलेशन क्या सबसे मैक्सिमम। तो ध्यान से समझो, लैगिंग पावर फैक्टर पे हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान रखना। हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा पॉजिटिव लैगिंग पे। यूनिटी पावर फैक्टर पे भी पॉजिटिव रेगुलेशन आ रहा है। देखो जरा ये कुछ ना कुछ ये वैल्यू है वोल्टेज रेगुलेशन की। हम वोल्टेज रेगुलेशन यूनिटी पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है RPU के, क्यों cos phi 1, cos phi कितना 1, तो RPU के। और लगभग यूनिटी पावर फैक्टर के आसपास ही जीरो रेगुलेशन का केस आता है लीडिंग पे। ये है जीरो रेगुलेशन का केस। यहां पे रेगुलेशन कितना हो गया 0, किस साइड है लीडिंग के साइड। तो देखो लीडिंग पे पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी होगा और लास्ट नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब E2 ग्रेटर देन V2 भी होगा, E2 इक्वल टू V2 भी हो सकता है, और E2 लेस देन V2 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो लीडिंग लोड लगाया है उसकी वैल्यू क्या है, उस लोड की है ना, उस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग
ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं। लेकिन 99% केसेस में जब भी आपका लीडिंग पावर फैक्टर रिलेटेड वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन की बात करें तो 99% केसेस में आपका नेगेटिव रेगुलेशन ही आता है, नेगेटिव ही आता है, ठीक है। तो अगर कभी पॉजिटिव आ जाए लीडिंग पावर फैक्टर पे तो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो, लेकिन पॉजिटिव रेगुलेशन भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैपेसिटिव लोड लगाया वो कैसा है। बातें यहाँ तक क्लियर है। अब अगर पूछोगे कि सर ये लीडिंग पावर फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कैसे हो गया, नेगेटिव कैसे हो गया, तो इसका सवाल तुम्हारा जो पावर सिस्टम का जो पार्ट पढ़ते हो कंपनसेशन वाला, कि जब कैपेसिटर लगाते हो तो रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है और जब इंडक्टर लगाते हो तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, उसी से जहाँ पढ़ते हो फ्रंट इफेक्ट, है ना। वो पूरा डिटेल में भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन उतना अभी काम नहीं है आपका, है ना। जो फ्रंट इफेक्ट पढ़ते हो, फ्रंट इफेक्ट में क्या होता है, एट नो लोड या लाइट लोड के कंडीशन में जो कैपेसिटर होते हैं, जो दो कंडक्टर ग्राउंड के बीच बनते हैं, वो रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करते जाते हैं, जिससे रिसीविंग का वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। रिसीविंग का वोल्टेज जब सेंडिंग से ज़्यादा हो जाए उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रंट इफेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आप कैपेसिटिव लोड लगाओगे तो जो टर्मिनल इनका वोल्टेज वो क्या करता है, राइज करता है ना। ये पूरा डिटेल में यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर सफिशिएंट टाइम रहा तो मैं वो भी डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। थैंक यू।